2011 के बाद ये भारत के किसी भी प्रधानमंत्री का पहला दौरा है और यह दौरा द्विपक्षीय विषयों के सभी आयामों को विस्तार से इस पे चर्चा होगी और इसके साथ साथ जो सामरिक महत्व के विषय हैं उस पर भी दोनों देश आपस में चर्चा करेंगे। इस दौरे का मुख्य मकसद इथियोपिया में हमारे जो हमारा अभी जो हमारा संबंध है उसको और आगे ले जाने का है। साथ साथ प्रधानमंत्री जी इथियोपियन पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन को भी एड्रेस करेंगे। तो भारत जो है डेमोक्रेसी की जननी है और हम चाहेंगे कि हमारा जो मैसेज है, हमारे जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो पूरे अफ्रीकी महाद्वीप, इथियोपिया सब तक पहुंचे। तो ऐसे कार्यक्रम हमने रखा है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी अडवा म्यूजियम में इनके शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। तो इस दौरे के दौरान आप ये पाएंगे कि हम दोनों देशों के संबंधों के सभी आयामों को पे चर्चा करेंगे और उसको सार्थक और आगे बढ़ाने के लिए जो रणनीति होगी उस पर हम विचार करेंगे। सर, ये जो विजिट है सर, कितना लॉन्ग स्टैंडिंग है बिटवीन द डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड इथियोपिया? इथियोपिया ने भारत और इथियोपिया के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो 1948 में स्थापित किए गए थे। भारत की आज़ादी के तुरंत बाद इथियोपिया ने अपनी एम्बेसी भारत में खोली और वह अफ्रीकी महाद्वीप की पहली एम्बेसी थी। तो निश्चित तौर पर आप इससे देख सकते हैं कि हमारे संबंध कितने पुराने हैं और कितने मजबूत हैं। तो निश्चित तौर पे दोनों जो देश हैं उनके जो डेवलपमेंटल एजेंडा है सेम है। दोनों के पास जो है तकरीबन एक ही सा विषय है जिसको उन्हें एड्रेस करना है, जिसमें कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग और जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें कैसे हम अपना शेयर को बढ़ा सकें। तो इन सभी विषयों पर चर्चा होगी और निश्चित तौर पे जो इसके जो समाधान जो निकल करके आएंगे, जो सहमतियां बनेंगी, वो न सिर्फ इन दोनों देशों के संबंधों को आगे बढ़ाने में मजबूती से साथ देंगी, बल्कि ये हम इसके माध्यम से बाकी अफ्रीकी देशों में भी अपने प्रभाव को बढ़ाने का और सहयोग को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। क्या कोई महत्वपूर्ण एग्रीमेंट्स, एमओयू साइनिंग एक्सपेक्टेड है? जी हाँ, दोनों देशों के बीच कई विषयों पर चर्चाएं चल रही हैं और एमओयूज पर डिस्कशन हो रहे हैं और हम लोग ऐसी अपेक्षा करते हैं कि 16 तारीख को ऐसे कई सारे विषयों पर हम लोग हस्ताक्षर कर पाएंगे। सर, बायलैटरल कॉर्पोरेशन को देखा जाए तो उसमें स्पेशल फोकस क्या एजुकेशन, हेल्थ, डिफेंस, एग्रीकल्चर, डिजिटल टेक्नोलॉजी पे? चूंकि दोनों देशों के जो एजेंडा हैं बहुत ही ब्रॉड हैं, तो आपने जो जो सेक्टर का जिक्र किया वो सभी सेक्टर उसमें शामिल होंगे और हमारा ऐसा फोकस रहेगा कि जो इथियोपिया की जो आवश्यकता है उसके अनुरूप हमारा सहयोग रहे। इथियोपिया की जो जरूरतों के अनुरूप हम अपना संसाधन यहाँ पर लगाएं और कृषि, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे वो विषय, माइनिंग, ये वो विषय हैं जिसमें दोनों देशों में कॉम्प्लीमेंटैलिटी है। हमें जो आवश्यकता है वो इथियोपिया के पास है, इथियोपिया के जो चीज़ की आवश्यकता है वो हमारे पास है। तो इस विजिट के बाद आप देखेंगे कि हमारे बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं वो इस क्षेत्र में और गंभीरता से देखेंगे और हमारे निवेश बढ़ेंगे, हमारे संबंधों में और मजबूती आएगी और इस तरीके के जो हाई लेवल एक्सचेंज हैं उसकी भी संख्या बढ़ेगी। सर, क्या कोई डिस्कशन होगी रिन्यूएबल एनर्जी पे, स्पेशली सोलर एंड ग्रीन हाइड्रोजन पे? आपको ये बताते हुए मुझे एक विशेष खुशी है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के माध्यम से भारत बहुत सारे ऐसे प्रयास इथियोपिया में कर रहा है जिसमें कि जो जनसंख्या ऑफ ग्रिड है उनके लिए स्पेशल सोलर बेस्ड सॉल्यूशन खोजे जा रहे हैं। कृषि में वो क्षेत्र जहां पे एक सीजन में उनको पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती है, सोलर पंप्स लगाने की व्यवस्था के बारे में प्रोग्रामिंग की जा रही है और सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके कैसे हम आम जनता के उसकी आजीविका को सुदृढ़ कर सकें और हम एक कम्युनिटी डेवलपमेंट कर सकें, इन सभी विषयों पर
पिछले 5-6 महीने से चर्चाएं चल रही हैं, तो आप ये पाएंगे कि निश्चित तौर पे जो सोलर एनर्जी और स्किलिंग के माध्यम से हम बड़े प्रोजेक्ट्स इस देश में कर सकेंगे। क्या कोई स्पेशल आउटरीच प्लान हुआ है इंडियन डायस्पोरा के लिए और इंडियन डायस्पोरा के द्वारा पीएम मोदी जी के स्वागत के लिए? 2,500 भारतीय इस देश में रहते हैं और सभी भारतीय बहुत उत्सुक हैं। साथ में एक बड़ी इथोपियन जनसंख्या भी है जिनका भारत से बहुत लगाव है, भारत से बहुत जुड़ाव है। ये सभी लोग मिल करके माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत में बहुत सारे कार्यक्रम करेंगे। 16 तारीख को जब प्रधानमंत्री जी का आगमन होगा, उसमें नृत्य है, श्लोकों का पाठ है और कुछ जो उन्होंने विशेष रचनाएं की हैं वो भी जो है वो प्रधानमंत्री जी के सामने रखेंगे।